बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना वहीद। आज के व्लॉग के अंदर दोस्तों बात करेंगे पंजाब की। 20 माह होने को है पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है और अभी तक कौन सा ऐसा मेजर प्रोजेक्ट है वो किया है उसका भी जायज़ा लेंगे। और दूसरी बात हम आज जायज़ा लेंगे कि क्या पंजाब हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है, जो बुज़दार हुकूमत है और कबीना है, वो ब्यूरोक्रेसी को काबू करने में कामयाब हो गई है। अब जो है डेवलपमेंट होती जा रही हैं और हालात जो है वो बदलते जा रहे हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको काबू करने की पहले दिन से पंजाब हुकूमत कोशां है। और लगता यूं है कि चीज़ें जो है हाथ से निकलती जा रही हैं, मामला ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं बजाय सुधरने के। आज बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि जो पंजाब के अंदर तब्दीलियां हुई है हाल ही में एक चीफ सेक्रेटरी की, इससे कबल भी 3 चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो बुज़दार हुकूमत बदल चुकी है। और उसमें मैं आपको एक के बाद दीगरे जो तब्दीलियां हुई चीफ सेक्रेटरी की उनके बारे में आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जो है वो निगरान सेटअप के अंदर जो है अकबर हुसैन दुरानी जो थे वो चीफ सेक्रेटरी थे। वो उन्होंने इलेक्शन करवाए। इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और इन्होंने इनको तकरीबन वो 4 माह रहे निगरान सेटअप को अगर शामिल कर लिया जाए। तो 4 माह के बाद तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी तो इन्होंने जो है उनको तब्दील कर दिया और उनकी जगह पे यूसुफ नसीम खोखर जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी तैनात हुए। और उनके साथ तकरीबन जो है वो 1 साल जो है वो चलता रहा मामला। और वो चले और उन्होंने कुछ काम किया, कोई इस तरह मामला कभी अच्छे हो गए, कभी फिर दरमियान में खलीज आ गई, फिर अच्छे हो गए, इस तरह ही चलता रहा और 13 माह वो निकाल सके और फिर उनके उसके बाद वो भी जो है तब्दील हो गए। और उनके बाद जो बड़ी तब्दीली हुई थी उसको ये कहा जा रहा था कि ये एक अच्छी तब्दीली है और ये कारआमद है और ये देर पा तब्दीली चलेगी। वो ये थी कि मेजर रिटायर्ड आजम सलमान साहब जो हैं वफाक में थे और उनको वहां से यहाँ पे लाया गया और उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो लगा दिया गया। और उन्होंने क्या किया, जब वो आए तो एक तासर था पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी और आम तौर पे जो सियासी हलके हैं, सियासी पंडित है, उनके माइंड के अंदर भी ये था कि अब जो है मामला सही समत की तरफ जाएंगे। और उन्होंने आते ही क्या किया कि 36 अजला के डीसी बदल दिए, सेक्रेटरीज मुख्तलिफ महकमों के तब्दील किए, उनके साथ उन्होंने आईजी जो है अपनी मर्जी का जो वो साथ लेकर आए। आईजी शुएब दस्तगीर साहब भी उनके साथ थे और जोड़ी बड़ी अच्छी थी। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी एक जोड़ी बन गई थी कि मेजर रिटायर्ड आजम सलेमान और शुएब दस्तगीर की सूरत में। अब जो वहां पे सूरत हाल ये बनी कि जब चीज़ें जो, और एक बात मैं आपको बता दूं कि मेजर रिटायर्ड आजम सलमान साहब जो काम करते हैं उनकी ये एक रेपो है फील्ड में और जो उनके दोस्त है ब्यूरोक्रेसी में, उनके मुताबिक कि वो जो है वो बड़ा अपनी मर्जी से काम करते हैं और सियासी मुदाखलत को इतना पसंद नहीं करते। और अब भी जो उनकी तब्दीली की वजह बनी है वो भी सियासी मुदाखलत की ही एक वजह थी कि वो अपनी मर्जी से काम करते थे। इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में बुलाते थे और ब्यूरोक्रेट को भी वहीं पे बुला लेते थे, जो पॉलिटिशियन थे उनको भी वहीं पे बुला लेते थे। और जो आम तौर पे एक तासर था कि आईजी पंजाब जो है वो ज़्यादा ताकतवर है और वज़ीर आला पंजाब इतनी ताकत अब नहीं रखते, ये एक तासर था जो कि बिल्कुल पसंद नहीं था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को। और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जो है इनसे जान उनको उनको जो छूट जाए और वो इसमें कामयाब इस तरह हुए कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की और उन्होंने इस बात को जो है मेन मरकज़ पॉइंट ये रखा कि इनकी तब्दीली जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उस पर वज़ीर आज़म मान गए और आज़म सलमान साहब को भी रिटायर्ड यहाँ से तब्दील कर दिया गया और अब वो वफाक में वफाकी वज़ीर सेक्रेटरी वज़ीर दाखिला जो है वो वहाँ पे लगे हैं। तो अब जो है इतना बड़ा ताकतवर, इतना सीजन जो ब्यूरोक्रेट है वो नहीं चल सका पंजाब के अंदर। तो अब जो है एक नया तजर्बा किया है जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की चॉइस है, उनकी पसंद है, जवाद रफ़ीक मलिक साहब। जवाद रफ़ीक मलिक साहब जो चीफ सेक्रेटरी अब लगे हैं, इनका अगर बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, इससे पहले वो सेक्रेटरी मवासलात थे और उससे कबल वो पंजाब के अंदर जो है सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने बड़ा लंबा अरसा एक काम किया है। और अब जो है वो नून लीग के लिए भी नरम गोशा सामने बातें आ रही हैं कि उनके ज़्यादा करीब हैं। और मैंने पहली दफ़ा देखा कि उनकी तारीफ नून लीग के लोग कर रहे हैं, जो आप पोस्ट हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। और जो सियासी हलके हैं अपोजिशन की, जो सियासी पंडित हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जवाद मलिक साहब जो है
वो अब तहरीक इंसाफ से ज़्यादा नून लीग की फेवर में जाएंगे। अब जो है फिर बात कर लेते हैं आईजीज की। आईजीज की अगर बात की जाए तो वहां पे भी सूरत हाल को मुख्तलिफ नहीं है, इसी तरह की सूरत हाल है। वहां पे जब हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो उन्होंने जो है वहां पे बड़े जोर लगा और उसके बाद अमजद सलीमी साहब को आईजी पंजाब जो है वो लगा दिया गया। मोहम्मद ताहिर भी आईजी पंजाब रहे। फिर उसके बाद एक कैप्टन रिटायर्ड आरफ नवाज साहब भी जो है वो आईजी पंजाब रहे। ये 3 आईजी इन्होंने बदल लिए जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बदले। और उसके बाद फिर जो है अब शेर दस्तगीर साहब हैं, ये आजम सलमान साहब लेके आए थे। अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है पंजाब के अंदर कि इनकी तब्दीली का भी इम्कान है और उनके साथ बड़े लेवल पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीलियां होंगी। चूंकि चीफ सेक्रेटरी साहब बदले हैं तो वो अपनी टीम लेके आएंगे। अब जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अब बुज़दार साहब तो कंफर्ट जोन में चले गए, लेकिन जो अवाम है, जो 11 करोड़ का सूबा है, इनके लिए कोई देर पा पॉलिसी नहीं आ रही। 20 माह के अंदर 4 आईजी बदल दिए, 4 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए और कबीना के अंदर भी कोई रद्दोबदल होता रहा। कभी अब्दुल अलीम खान से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब नैब ने उनको गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो सप्तान साहब जो है, सरदार सप्तान खान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनमें भी तब्दीली आती रही। फिर जो है फिर हमने देखा कि जो अब वज़ीर इत्तलात हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, इनकी जो वजारत तब्दील कर दी थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि अब समीउल्लाह चौधरी जो हैं वो शुगर स्कैंडल और गंदम स्कैंडल में उनका नाम आ रहा था, अब वो भी मुस्ताफी हो गए हैं, खुद कह रहे हैं। अब चौका उन्होंने अपनी कबीना में कर लिया पूरा, चौका ही उन्होंने आईजी में तब्दीली में पूरा कर लिया और चौका ही चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली में पूरा कर लिया। ये है अभी तक 20 माह की जो मेजर डेवलपमेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं तहरीक इंसाफ के कोई मेजर प्रोजेक्ट की। ना तो लाहौर के अंदर कोई इतना जो पुल सड़कों का हम देखते थे कि शहबाज शरीफ को ये कहा जाता है कि पुल सड़कें बनाते हैं, कोई इतना बड़ा उन्होंने नहीं किया। ना ही कोई बेहतर प्रोजेक्ट हमें नजर आ रहा है जिसको हम कह सकेंगे तहरीक इंसाफ का जी ब्रेन चाइल्ड है और इन्होंने इसको बनाया है। सवाल ये कि इस वबा के अंदर इतनी अरूज पर वबा पहुंचने पर ये आईजी और चीफ सेक्रेटरी इन्होंने बदल दिया और अब इसके जो संगीन नतायज होंगे ये शायद बुज़दार साहब बेहतर जानते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। बुज़दार साहब ने अपनी जो उनको कहा जाता था कि वो इतने ताकतवर नहीं है, आजम सलमान साहब ज़्यादा ताकतवर हैं, वो उन्होंने दिमाग में उनके एक बात बैठ गई थी जिसके बाद उनके जो तल्लुकात वो ख़राब हो गए और जो इस तरह सूरत हाल चलती रही। अब जो कबीना है, कबीना के अंदर भी कोई इतनी मेजर मामला नहीं चल रहे, कोई इतने अच्छे हालात नहीं है। हमारे जराए बताते हैं कि उस तरह जो वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए या वर्किंग होनी चाहिए उस तरह नहीं है। 12 करोड़ अवाम का ये सूबा 11 करोड़ का, इसके लिए क्या लोगों को जो है वो पॉलिसी बनेगी और कितनी इंप्लीमेंट होगी, आप खुद समझदार हैं दोस्तों कि जब एक आईजी जो है वो एक चीफ सेक्रेटरी 4 माह रहता है, एक चीफ सेक्रेटरी 13 माह रहता है, 12 माह, एक चीफ सेक्रेटरी 5 माह रहता है और अब फिर एक चीफ सेक्रेटरी 20 माह के अंदर 4 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए और 4 ही आईजी बदल दिए। अब तब्दीली जो है वो किस तरफ जा रही है इसकी अभी किसी को कोई पता नहीं चल रहा। पंजाब की हद तक मैं बात करूंगा कि पंजाब के अंदर जो है, और एक बात मैं आपको ये बता दूं, बुज़दार साहब ने ये साबित कर दिया है कि वो ताकतवर तरीन वज़ीर आला पंजाब है और वही 5 साल पूरा करेंगे। अगर वो आईजी बदल सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी बदल सकते हैं, कबीना में रद्दोबदल कर सकते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि वो 5 साल पूरा काम पूरा करेंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि ये जो आईजी है, ये जो चीफ सेक्रेटरी है ना, जवाद शरीक मलिक साहब और बुज़दार साहब, क्योंकि इनके आपस में रिलेशन, जब बुज़दार साहब नून लीग में थे तो ये सेक्रेटरी हेल्थ हुआ करते थे, तो उस वक्त इनके तल्लुकात आपस में अच्छे थे, शहबाज शरीफ के साथ आना जाना था और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग उस वक्त की है, तो ये चल जाएंगे। तो अल्लाह करे ये चल जाएं और 11 करोड़ सूबे को पॉलिसी के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी करे और उनको भी जो नीचे तक जो है जो वादा किया था। और हाँ, पुलिस इस्लाहात की बात करें तो उनकी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं है, कोई इतनी हमें को मेजर पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही कि जिससे हम कह सकें कि तब्दीली आ गई है। सो दोस्तों, इसके लिए अब हमें देखना है कि जो हुकूमत है ऐसी सूरत हाल के अंदर जो डिसीजन लिया है, इतनी बड़ी तब्दीली आम डिसीजन नहीं है, आम तब्दीली नहीं है। जिस बुज़दार साहब ने बड़ी तब्दीली लेके आए हैं और ख़ुद को एम्पावर करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। अब देखना ये है कि जो बुज़दार साहब का जो कबीना के अंदर भी चौका मुकम्मल है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो पुलिस की है उसमें भी चौका मुकम्मल कर लिया उन्होंने, आईजी की तब्दीली का और चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली का भी चौका मुकम्मल कर लिया और बैटिंग अभी जारी है। और अब देखना है कि बुज़दार साहब ये 5 साल के अंदर बैटिंग के दौरान कितने सिक्स लगाते हैं और कितने और चौके लगाते हैं, ये हम आने वाले वक्त में ही देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आपको बर वक्त